हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग बात करते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो विद्यार्थी लोग कर रहे हैं तो क्या कुछ दिख रहा है ना। मतलब कि अपना व्यक्तिगत अगर हम विचार रखें आप लोगों के समक्ष तो हम यही पाते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करने की जो मानसिकता है वो एज इट इज जो है बरकरार है ना। करना भी चाहिए, है ना, प्रयास तो करना ही चाहिए। लेकिन हम यही पाते हैं कि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं, अधिकांश, ठीक है ना, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो अपना 100% जो है सो परीक्षा के लिए नहीं देते हैं। ठीक है, वो यही समझते हैं कि उनके जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा और वो परीक्षा देंगे और वो पास कर जाएंगे, उनको नौकरी लग जाएगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो भ्रम में जी रहे हैं, ठीक है ना। वास्तविकता की जानकारी जो है सो उनको नहीं है, ठीक है। उनको ये पता नहीं है कि कंपटीशन कितना टफ है और उसके लिए कितना ज़्यादा जो है सो मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अधिकांश जो युवा वर्ग है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो भटकाव में है ना। उसको सही से न तो सिलेबस का पता है और न ही उसको पता है कि किन किन किताबों का जो है सो अध्ययन करना चाहिए, है ना। मतलब कि सिलेबस की भी जानकारी नहीं है प्रॉपर वे में, किताबों की भी जानकारी नहीं है ना। वो गाइड के चक्कर में, है ना, बाजारू सामग्री के चक्कर में उलझे हुए हैं और अपना अधिकांश समय जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। आउटपुट इसका कुछ भी नहीं मिलना है, ठीक है ना। तो ऐसे युवाओं से, है ना, मेरा यही अपील है, यही मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले सिलेबस को समझिए, ठीक है ना। सिलेबस के अनुरूप जो है मानक पुस्तकों को खरीदिए और उसका अध्ययन जो है सो करना आप शुरू कर दीजिए, है ना। प्रॉपर किसी एक मार्गदर्शक के निर्देशन में अगर आप ऐसा ये करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना। क्योंकि जानते ही हम लोग सब कि बिना गुरु के जो है वो सफलता नहीं मिल सकती है ना। एक सच्चे और ईमानदार गुरु का होना जो है सो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। वो ईमानदार और समर्पित गुरु होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें किसी तरह का कोई पाखंड नहीं होना चाहिए, उसका दृष्टिकोण प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग पाते हैं क्या कि एक गुरु को सबसे पहले जो है सो आप तलाशिए, ठीक है ना, और उनके निर्देशन में जो है सो आप काम करना शुरू कीजिए, है ना। एक ये भी चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि अधिकांश जो युवा है वो यही सोचता है कि भाई उनको किसी टीचर या गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जो है सो जानते हैं, है ना। उनको पता है कि क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ लेंगे और कंपटीशन पास कर जाएंगे। तो ऐसे विद्यार्थी भी भ्रम में जी रहे हैं। ऐसा अगर होता तो अनुभव का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना। एक्सपीरियंस भी तो एक चीज होता है, अनुभव भी तो एक चीज होता है ना। वो व्यक्ति जो 20 साल से पढ़ा रहा हो, ठीक है, निश्चित रूप से आपसे बहुत आगे है, उसका अनुभव आपकी सफलता में एक स्तंभ बन सकता है, एक मजबूत प्रेरक शक्ति जो है सो बन सकता है ना। तो एक सच्चे गुरु को जो है सो तलाशिए। फिर हम ये भी पाते हैं कि आज के अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो किताब नहीं खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि कैसे पढ़ रहे हो भाई, तो YouTube से पढ़ रहे हैं, है ना, ये इससे पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं। मतलब किताब खरीदने में जो है सो बड़ा संकोच उन लोगों को होता है, ठीक है ना। अधिकांश, सबके बारे में तो नहीं, लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों में यही देखते हैं कि किताब खरीदने में बड़ा संकोच करते हैं वो, है ना। तो भाई किताब ही तो आपका अस्त्र शस्त्र है जिसको लेकर के आप युद्ध के मैदान में लड़िएगा, ठीक है ना। बिना अस्त्र शस्त्र के आप जाइएगा तो मर जाइएगा, ठीक है। तो किताब ही तो जो है सो आपका अस्त्र शस्त्र है। ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे विद्यार्थी 20,000 का मोबाइल फोन हंसते हंसते खरीद लेते हैं, लेकिन अगर उनको 20,000 का किताब खरीदने के लिए बोल दीजिएगा तो उनका माथा में दर्द हो जाएगा, उनका परिवार भी जो है सो टेंशन में आ जाएगा, सोचने लगेगा कि भाई लड़का का मानसिक स्थिति कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया कि वो 20,000 का किताब खरीद रहा है। तो सोच कुछ इस प्रकार का है, ठीक है ना। मतलब कि किताब में इन्वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई में इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन आउटपुट क्या चाहिए, 100% चाहिए, मतलब नौकरी चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है सो वो नहीं करेंगे, ठीक है। पूरी तरह से समर्पित होकर के जो है सो वो काम नहीं करेंगे, सही ट्रैक पर जो है सो वो नहीं दौड़ेंगे। तो एक भटकाव है,
एक अलग प्रकार का उलझन है युवा वर्गों में, ठीक है ना, भटक गया है वो, ठीक है, मतलब कि सही दिशा में, जिसको हम लोग कहते हैं गमछा बांध करके पढ़ना, सही दिशा में जो है सो पढ़ना, वो चीज जो है सो हम नहीं देख रहे हैं। मात्र 10 से 15% ही ऐसे विद्यार्थी हैं जो सही ट्रैक पर जो है सो पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ समझ बूझ करके, है ना, सिलेबस को समझते हुए, मानक पुस्तकों का अध्ययन करते हुए वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश विद्यार्थी ऐसा नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि इन लोगों को जो है सो सफलता प्राप्त नहीं होता है ना। तो ऐसे छात्रों से, ऐसे विद्यार्थियों से, ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों से मैं यही अपील करता हूं कि ठंडे दिमाग से, है ना, आप जो है सो सही दिशा में, सही तरीके से जो है सो अपना प्रयास आरंभ कीजिए, तभी आपको जो है सो सफलता मिलेगा, है ना। कुछ लोग तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि मिलते हैं, है ना, कि अगर कहें कि भाई टेस्ट दीजिएगा तो नहीं नहीं सर हम टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है भाई 2 साल से हम आप तैयारी कर रहे हैं और एक छोटा छोटा टेस्ट से अगर आप मान लीजिए कि घबरा रहे हैं, है ना, तो बड़ा टेस्ट आप क्या दीजिएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब कि अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, है ना, तो भाई डर जो है सो मन से निकालिए, शर्म जो है सो मन से निकालिए। कम में नंबर अगर आपको आ जाएगा तो फांसी पे थोड़े कोई चढ़ा देगा आपको, है ना। तो निरंतर जो है सो टेस्ट देने का आप प्रयास कीजिए, ठीक है, अपना आकलन करने का आप जो है सो प्रयास कीजिए और पढ़ाई जो है सो प्रॉपर वे में कीजिए, ठीक है। समय बर्बाद मत कीजिए दोस्तों के साथ, है ना, फिजूल में बिना मतलब का, है ना, समय को जो है सो किल करना, फेसबुक में समय बर्बाद करना, व्हाट्सएप में समय बर्बाद करना, इन सब चीज़ों से निकलिए, है ना, टू द पॉइंट जो है सो आप आइए, पढ़ाई कीजिए, तो देखिए निश्चित रूप से आपको जो है सो सफलता मिलेगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक अलग विषय के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।